हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? सब लोग एकदम आनंद मंगल। ओके भाई। चलो, आज हम आपको थोड़ा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में बताते हैं कि आप कैसे इस परीक्षा में धूम मचा सकते हो, है ना। मेरा आज एक्चुअल में प्लान था कि मैं आपको सारे विषयों के बारे में बताऊं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको सारे विषयों के बारे में बताना चाहता था वैसा रेडी नहीं हो पाया। तो आज मैं आपको केवल अभी मैथ्स के बारे में बताता हूं, और अगर आपको जो मैं बता रहा हूं वो अच्छा लगे तो आप मुझे बताना। तो कल मैं आपको रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, बाकी सारे विषयों का भी निचोड़ दे दूंगा। और वैसे भी सारे विषयों पर अगर बात करेंगे तो वो बहुत बड़ा वीडियो भी बन जाएगा। तो वो भी एक कारण था कि मैंने लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा प्लानिंग को जो है चेंज किया, है ना। तो मैथ्स पे आज बात कर लेते हैं। मैथ्स के बारे में आपको मैं चीजें बताता हूं कि मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं आता है। इसके अलावा प्रीवियस पेपर, टेस्ट सीरीज, कोर्स की जानकारी आपको अगर चाहिए हो, या कैसे ओवरऑल इसकी प्रिपरेशन करना है, तो वो सारी चीजों की जानकारी जो है मैं आपको जल्दी से दे दूंगा, है ना। देखिए, आपको पहले बेसिक बातें बता देता हूं। आपको ये तो पता ही होगा कि फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 30 सितंबर अंतिम तिथि है, उसके पहले फॉर्म भर लेना। और इसका जो आपका एग्जाम है वो दिसंबर में है, ठीक है। तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन दिसंबर में आपका जो एग्जाम है वो आना है ना। अब आपको एक चीज पता होगी कि इसमें टोटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 4 विषय होते हैं, है ना। और आज हम इसमें केवल और केवल बात करने वाले हैं मैथ्स की, जिसके 15 क्वेश्चन आते हैं। जीएस के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन, और टोटल आपके पास 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय होता है। तो मैंने पिछले 2 वर्षों के सारे पेपर्स का एनालिसिस करके एक निचोड़ मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है। देखिए, मैथ्स अपने आप में क्या है? मैथ्स अपने आप में 4 से 6 महीने का सिलेबस है। आप अगर इसको अच्छे से सारे चैप्टर्स को पढ़ने जाओगे तो 4 से 6 महीने लगेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक अच्छी बात बताता हूं कि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते ही नहीं है। तो अगर 2-3 महीने आपने मेन मेन टॉपिक्स भी पढ़ लिए, क्योंकि 15 क्वेश्चंस आएंगे तो 15 ही चैप्टर्स होंगे। तो कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं या सबसे ज्यादा आते हैं, वो मैं आपको अभी यहां पे बताने वाला हूं, है ना। तो ये भी एक कारण है कि पूरा मैथ्स पढ़ेंगे तो 4 से 6 महीने लगेंगे। तो हम इतने कम समय में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसमें हम किन चैप्टर्स पे काम करें ताकि मैथ्स में 15 में से 15 नहीं तो 14 तो आ ही जाए, है ना। वो मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन लगभग आते ही हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप और कुछ चीजें पढ़ लें तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको बताऊं, वैसे तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसके बाद आपका एवरेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। मतलब आपको अगर पहले पढ़ना है तो आप इन पे पढ़ सकते हैं। यहां पे आपको बता दूं मैं कि अगर आपको एडवांस मैथ्स से डर लगता है तो ये एग्जाम बहुत अच्छा है। इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आता, यानी ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये कुछ भी नहीं आता, ठीक है। आपको एक छोटी सी चीज में कहूंगा, आपको पता है कि भाई मैथ से 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक तो आपका अरिथमेटिक हो जाता है और एक आपका एडवांस हो जाता है ना। यहां पे एडवांस के चैप्टर्स काफी कम है, जैसे एक नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन को अगर मैं एडवांस में रख दूं, इसके बाद एलजेब्रा और मेंसुरेशन, तो आपके एडवांस में यही होते हैं। आपको सबसे पहले हमेशा किस चैप्टर से शुरुआत करनी चाहिए? तो आपको हमेशा नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और अरिथमेटिक में आपको कहां से शुरुआत करनी चाहिए? तो अरिथमेटिक में मैं 2 चैप्टर्स आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहला परसेंटेज और दूसरा रेशो। और आपको पता है कि आपका मिक्सचर हो, पार्टनरशिप हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सारे चैप्टर्स का कनेक्शन डायरेक्टली आपके मैथ्स में परसेंटेज और रेशो से है। तो अगर आपको मैथ्स से शुरू करना है
तो एडवांस मैथ्स में आपको मैं बता चुका हूं, ये 5 टॉपिक एडवांस मैथ्स के हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा जो 4 टॉपिक, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स आपके बचे हैं वो सब अरिथमेटिक के हैं। और अरिथमेटिक में आप जब भी शुरुआत करें तो सबसे पहले रेशो और परसेंटेज से करें, ठीक है। मैथ्स में लगभग 30+ चैप्टर्स होते हैं, और यहां मैंने कितने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप समझ लो कि लगभग आधे ही चैप्टर हो गए। मैंने आपको 16 चैप्टर्स बताए हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये समझ लो कि ये सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो उम्मीद है कि आपको अगर 15 प्रश्न आए तो शायद ये 15 इन्हीं में से आएंगे, है ना, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। हमने एक एज चैप्टर जरूर छोड़ दिया है, वो हम और लिख सकते हैं, शायद एज चैप्टर यहां पे नहीं है तो उसको भी आप जोड़ लेना, है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका कैलकुलेशन। जो मेरा अनुभव रहा है इस एग्जाम के एनालिसिस को लेकर, या जो मैंने स्टूडेंट्स का फीडबैक लिया और पिछले साल की जो स्थिति देखी, यानी 2020 की जो स्थिति देखी, उसमें कैलकुलेशन का बहुत रोल था। आप याद रखें, इसमें क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। हाई लेवल के सवाल नहीं आते हैं, बट क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आते हैं, ठीक है। प्रश्नों का स्तर ज्यादा नहीं रहेगा, पेपर का लेवल बहुत हाई नहीं रहेगा, लेकिन कैलकुलेटिव रहेगा। कैलकुलेशन आपका अच्छा करवाएंगे। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे अच्छा काम कर लेना चाहिए। कैलकुलेशन पे अच्छा काम करने से मतलब क्या है मेरा, कि आप 30 तक पहाड़े याद कर लें, ठीक है, 30 तक के टेबल्स आप याद कर लें, आप 50 तक के वर्ग यानी स्क्वायर्स याद कर लें, और 30 तक के आप घन याद कर लें। इतना आपको कर ही लेना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन अच्छा करना है तो, और डेली आप 15 मिनट दीजिए कैलकुलेशन को फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। एक महीने अगर रोज आपने 15 मिनट भी दे दिया तो आपके कैलकुलेशन में बहुत सुधार हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये चीज जब भी मैं बताता हूं, जो बच्चे एग्जाम पहली बार देने जा रहे होते हैं या नए नए अभी बस तैयारी शुरू कर रहे होते हैं, वो समझते हैं ये तो सब बकवास चीज है, इससे क्या हो जाएगा, हम तो पढ़ेंगे चैप्टर्स को तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन जब पेपर देकर आते हैं तो आते से ही पैरों में गिर पड़ते हैं मैथ्स के, और बोलते हैं सर सबसे पहली फुर्सत में ये करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न तो बन रहे थे लेकिन टाइम बहुत लग रहा था, है ना, कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा था। तो मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि चीजें आपसे बन जाएगी। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का पेपर है, दिस इज नॉट एसएससी सीजीएल और सीजीएल मेंस कि आपसे बहुत कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर का लेवल बेसिक रहता है, सामान्य प्रश्न होते हैं, बस वो प्रश्नों कठिन प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर पेपर को कठिन बनाना है तो एक ही तरीका होता है कि कैलकुलेटिव कर दो, गुणा भाग थोड़ा सा जो है अच्छा कर दो। तो ये बस आप ध्यान रखिए, कैलकुलेशन अच्छा करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मुझसे मैथ्स पढ़ रहे हैं या मैथ्स फाउंडेशन में है, लेकिन मान लीजिए मैथ्स फाउंडेशन में जितना भी मैंने पढ़ाया है, आप अगर उसका 50% भी अटेंड कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने टाइम एंड वर्क आपको 10 क्लासेस में पढ़ाया, तो आपको अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से पढ़ना है, आप 5 क्लासेस भी ले लेंगे, आपका कवर हो जाएगा। ये मेरा मतलब है 50% से, ठीक है। प्रश्न आसान रहेंगे, बेसिक रहेंगे, बट कैलकुलेटिव रहेंगे, है ना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट है ना, जिनसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। और इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी, हमारी टीम काम कर रही है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत जल्दी विनर्स के एप्लीकेशन पर। क्लियर है, ओके है। चलो अब इसमें आपको देखो, मैथ्स को अगर शुरू करना है तो मैंने आपको बताया परसेंटेज और रेशो कर लोगे तो ये सारे चैप्टर्स आपको इजी लगने लगेंगे। लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं टाइम एंड वर्क पढ़ लेते हैं। अब टाइम एंड वर्क पढ़ने जाओगे तो उसमें रेशो की जरूरत लगेगी, फिर वो सोचते हैं मिक्सचर एलिगेशन से पढ़ना शुरू कर लेते हैं, उसमें परसेंटेज की जरूरत लगेगी। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो परसेंटेज और रेशो को जितना अच्छा कर सकते हो कर लो। परसेंटेज रेशो अच्छा कर लिया
पूरा मैथ्स अपने आप अच्छा हो जाएगा। मतलब अरिथमेटिक आपका बहुत प्यारा हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आप उसमें ले आओगे, है ना। और एडवांस में नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, 4-5 ही चैप्टर्स हैं जिन पे आपको काम करना है ना। अच्छा, मैथ्स में एक चीज और होती है, मैथ्स में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि मैथ्स में आपको सबसे पहले क्या करना है। मैथ्स में आने वाले समय में